हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, इसका आज हम लोग वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से देखते रहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के वीडियो मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा त्रिभुज के आकार का था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे कह रहा है कि 2 नंबर इसमें कह रहा है कि सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चनहूदहो की सर्वप्रथम खोज की थी, किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एनजी मजमूदार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। आगे है, इसमें है का सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपर का उत्खनन कार्य कराया था, किसने कराया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाई.डी. शर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका भी आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है अश्व होने का साक्ष्य? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोथल सुतकोटा से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे है 5 नंबर से कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह स्थल कौन सा है जहाँ से हल से चलने वाला मतलब कि जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मतलब कि वह कौन सा स्थल है जहाँ हल का प्रमाण मिला है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी कालीबंगन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा कालीबंगन, आंसर सही होगा। समझिए, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि पंजाब में हड़प्पा, यहाँ पे हड़प्पा होगा, पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है रहमान ढेरी, सरायखेला, जलीलपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? तो आपको पता होगा आपका लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात में है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लोथल गुजरात में है। आगे देखिए कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का नगर बसा हुआ था कितना किलोमीटर में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको दिया हुआ है ए नंबर, यानी कि 20 किलोमीटर के घेरों में था। कौन था? मोहनजोदड़ो था। अब आगे देखिए दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धौलावीरा प्रकाश में कब आया? मतलब कि जो धौलावीरा है ये इसका खोज कब किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा 1990 से 91 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। अगर आप लोगों को क्लास 12 का पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आप लोग इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको सेंड कर देंगे। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो हम लोग इसे पहले पढ़ चुके हैं। लोथल कहाँ पे है? तो यह गुजरात में है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर सी सही होगा, गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। अब आगे देखिए दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो आपको पता होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, त्रिभुज के आकार का था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रावी नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि चित्राक्षर लिपि किस काल की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सैंधव काल की है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जुर्वा राजधानी कौन सा है? मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जुर्वा राजधानी कौन सा है, कौन कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर हो गया। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? तो इसका आपको पता होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अन्नागार। यानी कि जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार था उस समय का सबसे विशाल था, सबसे बड़ा था। अब आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि
पाक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य यह कहाँ से प्राप्त हुआ, मतलब कि यह कह रहा है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपको पता होगा ये मिला है आपको कालीबंगन से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कालीबंगन से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। तो आपको पता होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कांस्य युगीन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से दुर्ग साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। वह नगर कौन सा है, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से दुर्ग का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा चनूदह। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। अब आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि सैंधव संस्कृति के अंतर्गत अधिक संख्या में मुहरें प्राप्त हुई है। वह मुहर निम्नलिखित में से किस मुद्रा किस चीज़ से निर्मित थी। मतलब कि जो सैंधव काल में जो अधिक मुहरें प्राप्त हुई है वह किस चीज़ से बनी हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगी सेलखड़ी सी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा, सेलखड़ी। अब देखिए आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर पुरुष की आकृति जो त्रिमुखी है की पहचान सर जॉन मार्शल ने निम्नलिखित में से किससे की है। तो आपको पता होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शिव पशुपति से किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि सिंधु कालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला मतलब कि जो सिंधु काल में जो उनका निर्माण किया गया था उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पक्की ईंट का प्रयोग किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि हड़प्पा काल के लोग उपासना करते थे, मतलब कि इनमें से किसकी उपासना करते थे हड़प्पा काल के लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मातृ देवी की उपासना करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले। तो आपको पता होगा 1922 से मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। अब आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। तो आपको पता होगा क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग पहले 2 बार पढ़ चुके हैं, तो इसलिए अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। अब आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब प्राप्त हुई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1921 में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। अब आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविदों ने से मिली है। तो इसका आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राखाल दास बनर्जी ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। अगर आप लोगों को इस PDF का नोट चाहिए आपको फ्री में, तो आप लोग इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको सेंड कर देंगे। अब आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। तो आपको पता होगा उस समय समाज था मातृसत्तात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा, मातृसत्तात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर क्या होगा, तो सही होगा। अब आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। इसका आंसर हमें अब दीजिए आप, समझे। अब आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर अब आपको पता होगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुहरे जो सेलखड़ी से बनी हुई थी। अब आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि प्राचीन सिक्के निम्न में से किस धातु के बने होते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
तांबा का भी था, चांदी का भी था, सोना का भी था और शीशा का भी था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा सभी। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि पुरातात्विक स्रोतों में निम्न में से कौन सा सबसे प्रमुख है। तो आपको पता होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर क्या होगा, सही होगा, अभिलेख। अब आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है। मतलब कि जो सबसे पहले अभिलेख लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया। तो आपको पता होगा वह लिखा गया प्राकृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे दिया हुआ है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो आपको पता होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर क्या होगा, सही होगा, जेम्स प्रिंसेप ने। अब आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि कालीबंगन कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा, राजस्थान। अब आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में किस पशु नहीं था, कौन सा पशु इसमें से नहीं था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। अब आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि भोगवा नदी के किनारे निम्न में से कौन सा स्थल स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल, जो कि गुजरात में है। अब आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि हड़प्पा की खोज किसने की है। तो आपको पता होगा हड़प्पा की खोज किया है दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दयाराम साहनी। और कब किया था, तो 1921 में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा, दयाराम साहनी। और कब किया था, तो 1921 में किया था। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को वीडियोस पे आके मिलता रहेगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।